तो अर्जुन बोला, भगवान आपका जन्म तो द्वापर में हुआ, हजारों साल पहले कल्प के आदि में सूर्य से सत्य का उद्घाटन कैसे किया? तो पहला जो महावाक्य कृष्ण ने गीता में कहा, वो सबसे पहला महावाक्य जन्म के ऊपर ही संदेश दिया। जन्म के ऊपर, फिर समय के ऊपर, फिर सत्य के ऊपर। उन्होंने कहा कि जिस दिन तेरा जन्म हुआ है वो तेरे जन्म का समय नहीं है, वो तेरे मां के शरीर से मुक्त होने का समय है। अगर वो जन्म का समय है तो मां के शरीर के अंदर जो तुम्हारी ग्रोथ होती रही, जो प्रगति होती रही, वो क्या है? आप बताइए, आप सब लोग। इसलिए एक आधान कुंडली और एक त्रिकाल कुंडली का ज्योतिषमती प्रज्ञा में वर्णन आता है, जो कुंडली लोग आजकल ज्योतिष लोग बना नहीं पाते। तमाम कुंडलियां मां के शरीर से मुक्त होने की गणना को लेकर बनाई जाती हैं और उसमें से ज्यादातर मोटे मोटे फलाते इसको सच निकलते हैं। लेकिन सूक्ष्म कुंडली और जो एक उठाकर पहले जो हमारी ऋषि परंपरा के ज्योतिषी एक बीज उठाते थे और ऐसा देख के बता देते थे कि इसके अंदर इतना बड़ा पेड़ बंद है, इतना बड़ा वृक्ष बंद है। वो ज्योतिषमती प्रज्ञा त्रिकाल कुंडली की जो है वो है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जिसे तू जन्म का समय मानता है वो जन्म का समय नहीं है, मां के शरीर से मुक्त होने का समय। और कहा तू समय के अंदर है, इसलिए तेरा जन्म भी हो सकता है और अज्ञानवश तुझे लग सकता है कि तेरी मृत्यु भी है, लेकिन मैं समय के ऊपर हूं। मैं समय के ऊपर हूं, मेरा न जन्म है, मेरी न मृत्यु है। मैं कालखंड से मुक्त हूं। मैं इस सृष्टि की सार्वभौमिक सत्ता हूं, चेतना हूं, नियंता हूं। मैं स्वयं प्रकाश हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, अपरिवर्तनशील हूं। और अपरिवर्तनशील होते हुए भी इस जगत में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का अधिष्ठाता हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं अनिकेत हूं। और इसलिए ठीक से समझ। और फिर उन्होंने अपना जब विराट रूप बताया इस महावाक्य के पास, फिर भगवान ने कहा, जब सब कुछ देख लिया विराट रूप में, पूरे त्रिभुवन देख लिए, पूरे जितने सैकड़ों गैलेक्सीज हैं, जिसमें सैकड़ों चंद्रमा हैं, सैकड़ों सूर्य हैं, सैकड़ों पृथ्वियां हैं, और उसमें स्वयं को भी देख लिया कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। विराट रूप बताया, अनादि ब्रह्म। और उसके बाद कहा कि देख, समय नहीं बीत रहा है, तुम बीत रहे हो। तुम बीत रहे हो और तुम्हें लगता है कि समय बीत रहा है। समय कहां बीत रहा है? कभी लाल रंग का दिन या हरे रंग की रात आपने देखी? वही अंधेरा, वही उजाला, वही प्रकाश, अंधकार, वही ठंड, वही गर्मी, वही बरसात। हमारा जन्म होता, वही ठंड, वही गर्मी, वही बरसात, वही दिन, वही रात। हम किशोर हो जाते, हम नौजवान हो जाते, हम गृहस्थ में चले जाते, हमारा वानप्रस्थ आ जाता, हमारा संन्यास आ जाता, हमारा मरण आ जाता। लेकिन समय कहाँ बदलता है? समय तो वही है। हमने अपनी सुविधा के लिए ये घड़ियां बनाई हैं जो बताती है कि समय बीत रहा है। न अतीत में न पिछली। इस मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पिछली बातों में डूबा हुआ है और अगली बातों में चिंतित है। वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं है। कल आज में छुपा है, बीत गया कल भी आज में ही छुपा है। इसलिए सदैव वर्तमान में रहे। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, होश में रहे, वर्तमान में रहे, अतीत और भविष्य से मुक्त रहे और सदैव ध्यान रख कि नश्वर शरीर बीत रहा है, समय नहीं बीत रहा है। और कहा कि तुमने कहा कि मैंने कल्प के आदि में ये सत्य सूर्य से कैसे कहा होगा?
तो सुनो, सच और झूठ में केवल एक ही अंतर है कि झूठ का निर्माता मनुष्य हो सकता है, लेकिन सच का निर्माता मनुष्य नहीं हो सकता। सत्य बना सकते हो आप, बता तो बना दो। जो कल्प के आदि में सत्य रहा होगा, वो सत्य अनंत अनंत युगों के बाद वो सत्य बिल्कुल अक्षुण्ण होता है कि नहीं होता? वो बदलेगा कैसे? सत्य कैसे बदलेगा? झूठ में परिवर्तन हो सकता है, सत्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो समय, जन्म और सत्य तीनों का उद्घाटन अपने पहले व्याख्यान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया और उसके बाद कहा कि फल का त्याग करके जो कर्मयोग की बात लोग करते हैं, कर्मयोग है क्या? तो कहा कि केवल एक काम करो, कर्म में प्रवृत्त होते समय जीवन के पूरे उत्साह, पूरे उमंग और पूरे उल्लास के साथ कर्म को करो। केवल एक बात का ध्यान रखो कि फल का त्याग कर